गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत। आइए आज हम जीवन के हमारी तरक्कियों में, हमारे विकास में, हमारी प्रगति में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे स्वयं के जीवन में बहुत छोटी बात जो बहुत बड़ी बात बन करके बाधक बन जाता है। वो क्या है कि जब कोई आदमी हमारे बारे में कुछ बोलता है और यदि हम उसे सुन लेते हैं या हमारे सामने ही कुछ ऐसा बोल देता है जो हमें रुचिकर नहीं है, या हमें लगता है कि हमारे विषय में इनकी धारणा गलत है, या हमें लगता है कि ये हमारे अनुसार नहीं बोल रहे हैं, तो हम उसे दिल से लगा लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत छोटी छोटी बातें घरों में होते रहते हैं और हम उसको अपने दिल से लगाते रहते हैं। मम्मी ने कुछ बोल दिया, दिल से बात लग गई। पापा ने कुछ बोल दिया, बात दिल में लग गई। भाई ने कुछ बोल दिया, बात दिल में लग गई। बहन ने कुछ बोल दिया, बात दिल में लग गया। गुरुजी ने कुछ बोल दिया, बात दिल में लग गया। फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया, बात दिल में लग गए। रिश्तेदारों ने कुछ बोल दिया, बात दिल में लग गए। पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, बात दिल में लग गए। यानी कि उस वाक्य का, उस घटनाक्रम का आपके पूरे व्यक्तित्व में, संपूर्ण व्यक्तित्व में उसका लेन देन नहीं रहता है, लेकिन आपका जो मनुष्य चेतना जो है, आपका जो मानसिक स्वभाव है, आपका जो जीवन जीने की शैली है, इतनी कई बार कमज़ोर हो जाता है कि बहुत छोटी छोटी बातें जिसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, वे उसको हम दिल से लगा लेते हैं और वो दिल में ऐसा चुभ जाता है, वो ऐसा घर कर जाता है कि वह हमारे व्यक्तित्व में आने वाले समय में षड्यंत्र उत्पन्न करता है, हमें वह कमज़ोर बना देता है। तो मित्रों, हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं। इस बात को समझिए, हमारे आसपास, हमारे इस जीवन में कितने प्रकार के लोगों का एक हम समुच्चय हैं, हम एक समूह हैं। यदि ये लोग भी ना हों, कोई ना हो, तो हमारा जीवन तो नीरस हो जाता है ना। आप बिल्कुल जब अकेले हो जाते हैं, बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, तो फिर आप मशीन का सहारा लेते हैं, टीवी ऑन कर लेते हैं, मोबाइल ऑन कर लेते हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उस अकेलेपन में सिर्फ आप होते हैं और आप अपने से बेहद डरते हैं। आप अपने से मिलना नहीं चाहते, आप अपने से मीटिंग नहीं करते, आप अपने से संवाद नहीं करते, आप अपने से अकेले होने से आप भय खाते हो। जरा कभी आपने सोचा है? तो फिर जब आप ऐसे लोगों के समुच्चय में रहते हैं, वहाँ हर व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण है, समाज के प्रति, राजनीति के प्रति, धर्म के प्रति, जाति के प्रति, एजुकेशन के प्रति, महिलाओं को लेकर के, पुरुषों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, पशुओं को लेकर के, वृक्षों को लेकर के, हर विषय पर मत भिन्नता हो सकते हैं और होते ही हैं। इसी बात को तो समाज कहा गया है ना। जब हम तरह तरह के लोगों से एक साथ जब घिरे होते हैं और ऐसे तरह तरह के लोगों से हमारा जीवन हमें अच्छा लगता है, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन हमारे ये जीवन के एक अंग होता है। तो मित्र, आलोचना को भी सुनिए, विचार कीजिए, ज़रा ठहरे कि इस व्यक्ति ने ऐसा कहा, तो हो सकता है कि उसके अपने दृष्टिकोण रहा हो सकता है कि उसके अपने विचार रहे हों, हो सकता है कि उनको अपने विचार करने की जो उनकी क्षमता रही हो। हर व्यक्ति का अलग अलग विचार करने का क्षमता होता है। जैसे एक व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत दूर तक सोच लेता है, विश्लेषण कर लेता है, उसके पास ज़्यादा तार्किक शक्ति है। एक व्यक्ति विश्वासी है जो ज़्यादा तर्क नहीं करता, छोटी बात आ गया उतने में अपना रहता है। और कुछ व्यक्ति अपने बातों पर, अपने सिद्धांतों पर, अपने विचार पर इतने अडिग रहते हैं कि उसके विरुद्ध में वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता। उसके विरुद्ध में जरा भी कोई बात कर दे तो उसको दिल से लग जाता है, बड़ा दुखित हो जाता है, बड़ी कचोट आ जाती है, बड़ी करारी चोट पड़ जाती है। मित्रों, आपको यदि जीवन में निरंतर विकास करना है, यदि जीवन में आपको अपना पर्सनालिटी बेस्ट करना है, आप अपने लाइफ को बेस्ट करना चाहते हैं, तो छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना बंद कीजिए। लोग बोलते हैं, सुन लीजिए, चोट लगती है, लग जाने दीजिए। सोचिए, समझिए कि उस व्यक्ति ने ऐसा कहा होगा तो उसका अपना क्या दृष्टिकोण रहा होगा। आप उसको ऐसा मान लीजिए। मित्र, जब हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं, तो हम ऊपर से उस पर साबुन लगा करके उसकी धुलाई करते हैं, कुटाई करते हैं, है ना, और उसको फिर धुलाई और कुटाई करने के बाद धूप में सुखा देते हैं। धूप में सुखा देने के बाद फिर हम उसको आयरन करके, इस्त्री करके बड़ा साफ, सुंदर और सुथरा कर लेते हैं।
नहीं भी करते हैं यदि आप आयरन, तो भी आपका कपड़ा शानदार हो जाता है। तो जीवन में कुछ समालोचनाएं, कुछ आलोचनाएं, कुछ कटु आलोचनाएं, कुछ ऐसे वक्तव्य जो होते हैं जो लोगों को लगता है कि आपको जो देखते हैं, लोग को जो इम्प्रेशन जाता है, जो संप्रेषण बनता है, लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति ऐसा है, तो उनका अपना जो उसने रिसिप्ट किया वो आपको दे रहा है ना। उसको लगा कि यह व्यक्ति ऐसा है, जैसे आपके व्यवहार से लगा कि आप घमंडी हो, तो उस सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया भाई ये तो बड़ा अहंकारी स्वभाव के हैं, आपको चोट लग गई। आपको नहीं पता कि आपका स्वभाव अहंकारी था, सामने वाले को तो लगा ना। आप कभी कभी, कितने हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं, कितने हमारे मित्र ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े बोले होते हैं, दिन भर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, बस बोलते रहते हैं, बिना सोचे विचारे बोलते रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोगों को आपके सामने आप बैठेंगे तो 10 मिनट के बाद आपको लगेगा कि काश मैं इसके सामने चला जाऊं, क्योंकि आप उसका वाइब्रेशन जो है, उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। कुछ हमारे ऐसे मित्र भी होते हैं जो बोलते ही नहीं हैं, बैठ गए तो बैठ गए, हाँ हूँ बोल दिए, अपना उसका कोई विचार भी नहीं बोलते। चेहरे में भी ऐसा रहता है कि मानो दुनिया भर का पूरा समस्या और गंभीरता इनको लाद दिया गया है, और ये उसी पर अपना बैठे रहते हैं। तो उसका भी तो बुराई होगा ना, उसका भी तो आलोचना होगा ना। मित्र, आप अपने जीवन शैली को कुछ ऐसा बना लीजिए कि घर में रहें तो हल्के फुल्के रहें, ऑफिस में रहें तो आप अपना हल्के फुल्के रहें, लोगों से हाय हेलो हो। यदि कोई कस्टमर कुछ बात बोल दे, यदि मीटिंग के दौरान बॉस कुछ बात बोल दे, या बॉस को ही कोई कर्मचारी अपनी मंतव्य रखते समय बॉस की बुराइयों पर इंगित कर दें, कहीं भी हो, तो उस समय तो आप तिलमिलाएंगे, निश्चित तौर से तिलमिलाएंगे। ये सहज बात नहीं है कि आप अपनी कठोर आलोचना, आप अपनी उपहास, आप अपनी अपमान, आप अपनी किसी प्रकार की कड़ुआहटें आप ऐसे ही इग्नोर कर दो। इतना आसान नहीं होता। इग्नोर नहीं करते हैं तो मत कीजिए, नोटिस कर लीजिए। नोटिस करने के बाद एक काम कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए, उस आलोचना की समीक्षा कीजिए। जैसे आप उस आलोचना की समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ देखो, हर व्यक्ति संपूर्णानंद नहीं हो सकता, समस्त प्रकार की उसमें क्वालिटी नहीं हो सकती, तिलमिलाहट तो होगी। जब कोई आलोचना करेंगे तो कचोट तो लगेगी, चोट तो लगेगी, पर दिल से मत लगाइए। चोट लगती है पर उसको आप दिल से मत लगाइए, घाव मत बनाइए, आप उसी पर मत विचार करते रहिए, आप सोच में मत पड़ जाइए। आप अपने अंदर उसको ऐसा मत सोचिए कि मैं इतनी बुरी हूँ क्या, इतना बुरा हूँ क्या, लोग मेरी बुराई करते हैं। आप इस पर मत विचार कीजिए, आप इस पर विचार कीजिए कि आपका जो इम्प्रेशन था, आपका जो हाव भाव था, आपका जो काम करने की शैली था, उसको पसंद नहीं आया। तो आप क्या ऐसा कुछ बदलाव कर सकते हैं कि अधिकांश लोग आपके कार्यशैली को, आपके जो दिल की भावना है, आपके जो अंदर की खुशबू है, आपका जो प्रेम है, आपका जो मोहब्बत है इस संसार के प्रति, आपका दृष्टिकोण जो बेहतर है, उसको आप बाहर दिखा सको। ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं है कि एक आपकी अपनी खूबसूरती आप भीतर में दबा के बैठे रहो और दुनिया आपको खूबसूरत कहे। नहीं मित्र, आपको उस पूरे संसार को, अपनी खूबसूरती को बाहर लाना होगा। जिस तरह से आप जब घर से निकलते हैं तो दर्पण के सामने खड़ा होकर के, बैठ करके, जैसे भी करके आप अपना चेहरा साफ करते हैं, बाल ठीक करते हैं, कपड़े ठीक करते हैं, अपने आँख कान नाक भौं तमाम चीज़ें देख लेते हैं, एक बार एक नज़र तो डाल ही लेते हैं। ऐसे ही रोज़ का रोज़ जीवन में, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, किसी भी वक्त हो, एक समय तय कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए। आप अपने जीवन के भी उस चेहरा को, जो पूरी दुनिया आपका देखता है, आपका स्वभाव जो है, आपका जो कार्य क्षमता है, आपका जो दृष्टिकोण है, आपके जीवन जीने की जो शैली है, ये आपका चेहरा है। इस चेहरे पर आप देख लीजिए एक बार कि कहीं कोई मलिनता तो नहीं रह गया है, कहीं कोई दाग धब्बा तो नहीं रह गया है, कहीं कोई घाव तो नहीं रह गया है, कहीं कोई बदसूरत तो नहीं रह गया है, कहीं कोई बेडौल चीज़ तो नहीं इस जीवन में शामिल हो गया है। आप एक बार 24 घंटे में कम से कम न्यूनतम मित्र एक बार आप इसकी समीक्षा कर लीजिए। घर से निकलने से पहले एक बार आप अपना
जीवन की चेहरा को भी देख लीजिए। आप जिस तरह से अपना चेहरा देखते हैं या भौतिक शरीर का चेहरा देखते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन के मानसिक शरीर का चेहरा देख लीजिए, आप अपने व्यक्तित्व का चेहरा देख लीजिए, आप अपना कृतित्व का चेहरा देख लीजिए, आप अपनी पर्सनालिटी का चेहरा देख लीजिए। आप जिस पद पर हैं, जिस काम को में करते हैं, जिस योग्यता को आप रखते हैं, जो आपकी अपनी योग्यता है, क्या उस पर आप कितना खरा उतर रहे हैं, आपके वहाँ व्यवहार क्या होनी चाहिए, आपकी वहाँ दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आप किस तरह से वहाँ अपने लाइफ को अच्छे से कर सकते हो। एक बार 10 मिनट का वक्त निकाल लीजिए और एक बार आप उसको देखिए। और देख लेने के बाद यदि आपको कोई कटु वचन बोल भी देता है, दिल में लग भी जाता है, तो कोई बात नहीं, लगा कर रखिए, लेकिन आप उसको रात्रि में सोने से पहले उतार फेंकिए। जो भी दिन में जितने भी लोगों ने आपको चोट मार दिया है, करारी चोट दे दिया है, जख्म दे दिया है, घाव दे दिया है, बड़े कटु शब्द दे दिए हैं, आपके अंदर तक आप तिलमिला भी गए हैं, अच्छी बात है, लग गया है। आप बैठिए, शांति से सोचिए, और सोचने के बाद आज का जो जितने भी कड़वाहटें हैं, आप सब उसको क्या करें, आप उसको अंतरिक्ष में भेज दें। बोले कि मैं इसको नहीं रख सकता, है ना, आपसे मेरी आज का हो गया दुआ सलाम, और यदि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है तो मैं ज़रूर इस पर अपना ध्यान दूंगा। और विचार कीजिए मित्र। और रोज़ सोने से पहले जो जितने भी बात आपका दिल में लगा है, सब आप उसको प्रणाम कर दीजिए और उसको उतार दीजिए। निर्भर हो जाइए और शांति से सोइए, आनंदपूर्वक जाइए, शांति से सोइए, आनंदपूर्वक जागिए। रोज़ स्वाध्याय कीजिए और अपने चेहरे को भी ठीक से देखिए, अपने दिल को भी ठीक से देखिए। आप अपने मन को भी बताइए कि लोगों का काम है आलोचना करना, सुनते हैं, जरा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तर्क कर लेते हैं, और सुनने और समझने के बाद जो चीज़ें हमें अच्छी लगे उसे ग्रहण करेंगे। दूध को फटा करके ही हम पनीर बना सकते हैं, दूध को ही हम दूसरे तरीक़ा से फटा करके दही बना लेते हैं, और दही को हम आगे पतला करके उसको बिलो करके मक्खन निकालते हैं, और मक्खन को गर्म करके मित्रों घी बना लेते हैं। जो सार तत्व है दूध का, वह घी के रूप में आता है। ऐसे ही जीवन में जितने भी आलोचनाएं हों, जितने भी कटु आलोचनाएं हों, जितने भी लोगों का ताना हो, जितने भी लोगों का बाना हो, आप उसको समझ लीजिए वो नींबू है, आपका दूध फटा रहा है, तो उस फटे हुए दूध का भी आप उपयोग कीजिए। जीवन में ये सारी चीज़ें जब तक मथेंगे नहीं, आप उसको मथनी बना करके नहीं मथेंगे, विचारों के मथनी से मथ लीजिए। जो लोग बोलते हैं सुनिए, समझिए, और विचारों के मथनी से मथिए, और मथने के बाद जो मक्खन मिल जाए उसको तपाइए उसको। किससे तपाइए? विवेक से तपाइए उसको, ज्ञान से तपाइए उसको, अपने विश्वास से तपाइए, अपने जीवन शैली को, अपने पर्सनालिटी से तपाइए। और वह जब घी बन जाएगा, सार हो जाएगा, वह शानदार चीज़ बनेगी। भागिए मत, रूठिए मत, वहीं से आप अपने को तोड़ मत लीजिए। आप अपना आत्मसम्मान इतना आपका गया गुजरा नहीं है कि आपका किसी ने कुछ 2 शब्द बोल दिया तो आत्मसम्मान चला गया, आत्मविश्वास चला गया, आपकी भक्ति चली गई, आपकी शक्ति चली गई, आपका जो मनोबल टूट गया। ऐसे कच्चे घड़े की तरह जीवन मत जिए, ऐसा कच्चे घड़ा की तरह जीवन मत जिए। विलोड कीजिए, मंथन कीजिए, मथिए, उस मथने से जो सार निकलेगा, घी निकलेगा, उसको अपना लीजिए। और मथने से कोई चीज़ बेकार नहीं होता। जब दधी को हम मथते हैं तो जो मठा बन जाता है, जो खटाई बन जाता है, वह भी तो काम का है। और जो मक्खन बनता है वह भी घी देता है। तो मित्र, जीवन में जो भी आलोचनाएं हों, जो भी कटु आलोचनाएं हों, लोगों का वक्तव्य हो, लोगों का मंतव्य हो, जो भी लोग देते हैं, दिल से मत लगाइए, बल्कि दिल से देखिए कि आपके जीवन में ऐसा घटनाक्रम आता है तो इसका आप क्या उपयोग कर सकते हैं, आपके लाइफ में इसका क्या मायने हो सकता है। और आप अपने जीवन की जब इस मायने को समझेंगे, जब अपने जीवन को मथना शुरू करेंगे, मथने की कला जब आपको आएगी, जब आपको विलोडन की कला आएगी, जब आपको मंथन की कला आएगा मित्र, तो जब ऐसा आलोचना आपके सामने आएगा और जब आप उस मंथन करेंगे, तब तक आपको एक शानदार परिणाम मिलेगा, एक बहुत बेहतरीन चीज़ मिलेंगे। ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे और इतनी समझदारी दे कि लोग जब आपकी आलोचना करें, जब लोग कटु आलोचना करें, लोग आपको तिरस्कृत करें, तो आप तिलमिलाने के बजाय याद रखिए और मथिए, खुद को चिंतन से मथिए, और फिर देखना कि ज़िंदगी किस तरह से शानदार होता हुआ चलाने जा रहा है।
किस तरह से निखरता जा रहा है, किस तरह से खुशबूदार होता जा रहा है। वाह, फिर ज़िंदगी में एक ऐसा काम होगा कि लोग कहेंगे वाह भाई, इसका पर्सनालिटी, ये क्या से क्या हो गए, ये कहाँ थे कहाँ चले गए, ये इसका जो जीवन था कितना छोटा था और कितना महान हो गए, कितना इनके पास कम पैसा था आज अपार संपत्तियाँ हो गए, इसके जीवन में कितनी खूबसूरती है, ये व्यक्ति कितना नम्र है, ये व्यक्ति कितना अच्छा है। वो दृष्टिकोण बदलेगा, उनकी आलोचनाएं बदलेगी, उसकी सोच बदलेगा, उसकी बोली बदलेगा, उसका जबान बदलेगा। लड़ कर नहीं, आप अपने में चिंतन मनन की मंथन से आप अपने जीवन शैली को बदल करके लोगों की विचारधाराओं को आप बदल सकते हैं, उनके दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, उनकी सोचने के तरीका को बदल सकते हैं। दिल में आप मत लगाइए छोटी छोटी बातों को, दिल से मत लगाइए छोटी छोटी बातों को, पर दिल में रखिए उस बात को। मित्रों, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद। आप अपने चंद मित्रों को, कुछ दोस्तों को जो आपके खास हैं उसको शेयर करेंगे, जिससे वह भी हमारे इस संवाद को सुने, समझे और मंथन करे और जीवन में तरक्की करे, प्रगति करे, जीवन में मुस्कुराहटें फैलें, शांतिपूर्वक सोएं और आनंदपूर्वक जागें। धन्यवाद।